عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس नमस्कार दोस्तों, मैंने देखी धुरंधर मूवी, एक लंबी लेकिन शानदार मूवी। यह मूवी बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान की गंदी करतूतों को बेनकाब करती है जैसे उरी मूवी ने भारतीय सैनिकों के शौर्य को दिखाते हुए पाकिस्तान की गंदी करतूतों को बेनकाब किया था। लेकिन धुरंधर इतनी शानदार मूवी होने के बाद भी ऑडियंस इसको थिएटर में देखने नहीं जा रही थी, प्रमोशन शायद अच्छे से नहीं हो पाया। फिर एक यूट्यूबर आया, उसने कहा जैसे उरी मूवी हिट हुई है वैसे धुरंधर मूवी भी हिट होनी चाहिए, और उसने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया। वीडियो सरकार की आलोचना करते हुए था। सरकार को यह बात बुरी लगी, उन्होंने अंधभक्तों में यह पूरा वीडियो शेयर किया। जैसे ही शेयर हुआ तो मिलियन से ऊपर व्यू निकल गए। मिलियन से ऊपर व्यू निकले तो लोग इसको ट्रोल करने लगे कि तुम सरकार को नहीं आर्मी को ट्रोल कर रहे हो। भाई, उसमें जो उसने फैक्ट रखे हैं वो फैक्ट सरकार को आईना दिखाने के लिए है, ना कि आर्मी की बेइज्जती करने के लिए। चलो इसी बहाने कम से कम भले ही ये बंदा ट्रोल हुआ हो, लेकिन इसकी देशभक्ति ये देखो कि इसने जो वीडियो बनाया है पूरे दुनिया में इस वीडियो की चर्चा है, और इसके चलते धुरंधर की चर्चा है। और धुरंधर की चर्चा है तो लोग अब जिद में जा रहे हैं इसको देखने के लिए, और जब जिद में जाएंगे देखने के लिए तो पाकिस्तान की गंदी करतूतों को अपनी आंखों से देखेंगे और समझ में आएगा कि हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो कितना घटिया है। तो इसको अगर गाली दे रहे हैं साथ में थोड़ी तारीफ भी कर दो। इसी बहाने एक शानदार मूवी धुरंधर का प्रमोशन तो कर दिया उसने। लेकिन सर, ध्रुव राठी के इस प्रमोशन से रहमान डकैत भी तो फेमस हो गया। हाँ यार, इसीलिए तो ये देशद्रोही है। अगर ये वीडियो नहीं बनाता तो इतना वीडियो में प्रमोशन नहीं होता, तो फिल्म नहीं चलती, तो रहमान डकैत इतना फेमस। बताओ, एक आतंकवादी के नाम पर गाना भी बनाया डायरेक्टर ने, और वो गाना पूरा भारत के लोग, वो लोग जो देशभक्त हैं, उस पर नाच रहे हैं। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس। सर जी, इसने जर्मनी में बैठ के भारत की फिल्म को ट्रोल किया, आप भारत में बैठ के इसकी फिल्म को ट्रोल कर दो। अरे मैं कर दूंगा, एक बार ये निर्णय तो ले कि ये फिल्म बनाने वाला है, मैं तो इसको दम से ट्रोल करूंगा, इससे ज्यादा ट्रोल करूंगा। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो मैं एक फिल्म बनाता हूं। ठीक है, मुझे इमेजिन करने दो। हम भी लायल थे, तुम भी लायल हो, हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओ। समझ रहे हो आप? हो गई आपकी निंजा टेक्निक तैयार डॉग विस्लिंग करने की और प्रोपेगेंडा चलाने की। जवान को लगाम दो ध्रुव राठी। तुम मोदी जी की बुराई करो, तुम मोदी जी को ट्रोल करो तो तुम्हारी नजरों में वो देशभक्ति, और मैं तुमको ट्रोल करूं तो तुम मेरे लिए प्रोपेगेंडा बोल रहे हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तुमने हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को भगंदर कर दिया और हम कुछ ना बोले। सर जी, हाँ, भगंदर का मतलब बवासीर होता है, उसने तो भवंडर किया था। तो तुमने हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का भवंडर कर दिया और हम कुछ ना बोले। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि कई और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स होती हैं। अरे तुम्हारी फिल्म का रियल इवेंट जान दो तिलंजे में है। तुम पहले ये बताओ, तुमने हम लोगों को गाली क्यों दी? तुम क्या बोल रहे हो? हम लोग सोचेंगे? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हम लोग सोचेंगे? अबे ये इंडिया है, यहाँ सोचते वोचते नहीं है हम लोग। हम सोच रहे होते तो तू ट्रोल क्यों हो रहा होता? अबे शक्लें देखो इन लोगों की, तुमको लगता है ये लोग सोचते होंगे, और तूने आरोप लगा दिया कि हम लोग सोचते हैं इंडिया वाले। बेटा ये जर्मनी नहीं है, यहाँ सोचने से काम नहीं चलता। और गांधी सबसे बड़ा, मैं कहूंगी सबसे बड़ा जाहिर उसी को कहते हैं। अभी जब इस देश का प्रधानमंत्री नहीं सोचता तो फिर हम लोग क्यों सोचें? प्रधानमंत्री कहता है एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और बिना सोचे अरावली कटवाने का आदेश दे देता है। प्रधानमंत्री बिना सोचे नोटबंदी कर देता है। क्यों? प्रधानमंत्री बिना सोचे लॉकडाउन लगा देता है। अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था। प्रधानमंत्री बिना सोचे मनरेगा का नाम बदलवाकर जी राम जी करवा देता है। पता नहीं क्यों करवा रहे हैं, सोचा ही नहीं है कुछ, और तुम आरोप लगा रहे हो कि हम लोग सोचते हैं। वे सारे रास्ते बंद कर दिए। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी, और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। आ गए लाइन पर। एक वीडियो क्या ट्रोल हुआ, सरकार के विरोध से सीधे सरकार के समर्थन में जाकर खड़े हो गए। मंत्रियों को गुणगान करने लगा कि मंत्री एक्शन ले रहे हैं। भाई क्या एक्शन ले रहे हैं मुझे बताओ? दिल्ली में प्रदूषण है, किस मंत्री ने एक्शन ले लिया? रुपया धड़ाम से नीचे जा रहा है, वित्त मंत्री ने एक्शन लिया क्या? चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। बीएलओ मर रहे हैं, किसी मंत्री ने एक्शन लिया क्या? अरावली कट रहा है, बक्सवा कट रहा है, हसदो कट रहा है, किसी मंत्री ने एक्शन लिया क्या? अरे वहां तक तो छोड़ो, मध्य प्रदेश में एमबाई हॉस्पिटल के अंदर एक नवजात बच्चे को चूहे कुतर कर मार डालते हैं, एक्शन लिया किसी ने? इसी मध्य प्रदेश में मिड डे भोजन मील में मेढक निकलता है, किसी ने एक्शन लिया क्या? लेकिन अपनी छवि बचाने के लिए एक बार ट्रोल किया हुए तुरंत सरकार के विरोध में, सरकार को गलत बोलने के लिए जाने जाते थे ना, तुरंत सरकार के समर्थन में आ गए।
और बोल दिया कि अब मंत्री एक्शन ले रहे हैं। मंत्री एक्शन ले रहे हैं अपनी रकम बढ़ाने के लिए, बेटों को पालने के लिए, विदेश भेजने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कोई नहीं ले रहा है, ध्यान रखना। धुरंधर, और धुरंधर के बारे में तो तुमने इतना ज्ञान दे दिया, जो तुम मूवी बनाने वाले हो अपने मूवी के बारे में तुम क्या बोलोगे? लेकिन मैं यहां पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। हाँ बिल्कुल है ना प्रोपेगेंडा, तुम्हारे पूरे वीडियो प्रोपेगेंडा लगते हैं भाई। तुम एक ही पक्ष को लेकर वीडियो बना रहे हो, तो सबके पक्ष को लेकर वीडियो बनाओ ना। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, तुम्हारे वीडियो नहीं आते हैं। पश्चिम बंगाल में कोई घटना होती है, तुम्हारे वीडियो नहीं आते हैं। केरल तमिलनाडु में कोई घटना होती है, तुम्हारे वीडियो नहीं आते हैं। लेकिन वहीं केरल में केरला स्टोरी बन जाए, तुरंत वीडियो डाल देते हो। आप जो वीडियो डाल रहे हो, तर्क के साथ डाल रहे हो, उसका हम सब समर्थन कर रहे होते हैं। लेकिन वीडियो बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम भारतीयों के सेंटीमेंट्स डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि यह देश भगवान भरोसे चल रहा है। और अगर भगवान अनुपस्थित हो जाए तो सेंटीमेंट के भरोसे चलता है, और सेंटीमेंट अगर हर्ट कर दोगे तो तुम कितने भी बड़े यूट्यूबर बने रहो, इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए नेक्स्ट टाइम से आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे प्रोपेगेंडा करो या देश हित में बोलो, दोनों ही कंडीशन में हम भारतीयों के सेंटीमेंट्स को हर्ट्स नहीं करना है। और भारत के सभी लोगों से मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको हंसाने में, गुदगुदाने में और इसी हंसी मजाक के बीच में जो मैसेज मैं आपको देता हूं, उसके देने के दौरान अगर मैं भी कभी आपके सेंटीमेंट्स को हर्ट कर दूं, तो अपना समझकर माफ करना है, और आपका प्यार यूं ही बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई सलाह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगले किस मुद्दे पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए। कोशिश करूंगा कि हम उन सभी मुद्दों पर बात कर पाएं जो मुद्दे हमारे देश को विकास की ओर ले जा पाएं, और उन सभी मुद्दों पर मैं प्रखरता से आवाज़ उठा पाऊं जिन मुद्दों को लेकर सिर्फ कुछ नेताओं का, कुछ लोगों का भला हो रहा है, देश का नहीं। ऐसे मुद्दों को चाहे किसी धर्म जाति के हों, किसी ऊपर के हों, नीचे के हों, नेता के हों, अधिकारी के हों, मैं बोलूँगा। इसके लिए आपका समर्थन चाहिए, अपना प्यार बना के रखें। कोई गलती करता हूँ, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप जो बोलेंगे, बातें मुझे समझ में आती हैं, जैसे मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। हम एक दूसरे को समझकर निश्चित तौर पर इस देश को वो लक्ष्य प्राप्त कराएंगे जिसके लिए है। विश्वगुरु अगर है टारगेट, भले ही मजाक में बोला गया हो, सीरियस बोला गया हो, लेकिन हम ये अचीव करते हैं, ये रियलिटी है, पोटेंशियल है हमारे अंदर। इसीलिए चीज़ों को तर्क के साथ देखो। अगर कोई तर्क के साथ कुछ गलत बोल रहा है तो जवाब भी तर्क के साथ ही दो, सटायर के साथ दो, हंसी मजाक में दो। जहाँ मैटर सीरियस है वहाँ हम सीरियस बोलेंगे, और जब बात देश की है तो हम सीरियस ही रहते हैं। इसीलिए देश से बढ़कर कुछ नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।